हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जनरली मैं एक बुक के ऊपर रिव्यू करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग उस बुक को देखें, समझें और लें अपने अनुसार। तो जनरली ये बुक है क्लाइमेट चेंज। आप लोग इसको जानते होंगे, जो कि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा लिखी गई एक अच्छी बुक है। और ये बुक जो होती है वो पर्यावरण के समक्ष इस समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं, उसके प्रभाव और कारणों के ऊपर ये जनरली लिखी गई है। ये बुक जनरली पर्यावरण के ऊपर लिखा गया है, क्योंकि अगर हम लोग कहीं ना कहीं इस दौर में देखें तो हम सभी बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी कल्पना मानव सोच भी नहीं सकता है। हम यहाँ पे हैं और टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ विकसित होते जा रही है, और वो कहीं ना कहीं हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको रौंदती हुई चली जा रही हैं। ज़रूरत की चीज़ें जैसे में पानी हुआ, खनिज हुए, तेल हुए, प्रकृति हुई, पौधे हुए, तो इन सभी को वो टेक्नोलॉजी जो है वो रौंदते हुए जा रही है। माइनिंग चल रहा है अपने चरम स्तर पे, पेड़ों की कटाई हो रही है, मृदा प्रदूषण भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको सॉइल पॉल्यूशन के नाम से जनरली हम लोग जानते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, और ये बुक जनरली इसी सब चीज़ों पे एक प्रकाश डालती है। हालांकि तमाम विद्वानों ने पर्यावरण, जब से औद्योगिक क्रांति हालांकि शुरू हुई, तब से पर्यावरण के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा, और लोगों ने तरह तरह के माध्यमों के द्वारा लोगों को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की। औद्योगिकरण, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में ये शुरू होती है। 19वीं सदी में तो ये अपने चरम पे ही एकदम पहुंच जाती है, और 20वीं सदी में इसका रूप आप लोग देख ही रहे हैं। तो तमाम लेखकों ने तमाम किताबों के माध्यम से, जैसे में 1962 में लिखा गया था द साइलेंट स्प्रिंग, रेचल कार्सन के द्वारा, द पॉपुलेशन बम, द क्लोजिंग सर्कल, तमाम तरह की बुकें जो हैं वो लिखा गया और लोगों ने पढ़ा भी, और इंग्लिश लिटरेचर में भी तरह तरह के लेखकों ने भी इस पर प्रकाश डाला। तो हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरफ चले गए थे, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड तैयार करना मेरे हिसाब से सही था। चलिए बुक को थोड़ा देखते हैं। इस बुक में जनरली यही पर्यावरण के ऊपर ये टोटली लिखी गई है, टोटल मतलब उसी के ऊपर। तो बेसिकली शुरुआती में तो इनका एक परिचय रहता है कि आचार्य प्रशांत जी की क्या मतलब उनकी उपलब्धियाँ रही हैं पूरे जीवनी जो है एक तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंटेंट में क्या सब चीज़ें लिखी गई हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज का परिणाम क्या, तो ये सभी चीज़ें लिखी गई। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हैं, जैसे में मांसाहार, विकास, बढ़ती आबादी, भोग, ग्रंथों से समझे क्लाइमेट चेंज। यानी कहीं ना कहीं हमारे पुराणों को और हमारे जो ग्रंथ हैं उनको भी पर्यावरण के साथ जोड़ने की कोशिश इन्होंने इस बुक में की है, और समझाने की भी बात इसमें की गई है। उसके बाद भीतर अंधकार हो, बाहर हाहाकार, पर्यावरण खराब किसने किया, पृथ्वी तबाह कर डाली, अब दूसरे ग्रह बर्बाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक अच्छी आलोचना की है, क्योंकि आप इसको देखें, पृथ्वी तबाह कर डाली, अब दूसरे ग्रह बर्बाद करते हैं। यानी कहीं ना कहीं मनुष्य के हाथ बढ़ते जा रहे हैं। मनुष्य के हाथ केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, ये कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों को भी छूने की कोशिश कर रहा है, यानी दूसरे ग्रहों को भी अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने इस पर आलोचना की है। महाविनाश आ चुका है और हम बेहोश हैं, कहीं भी इसका कोई प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। और पॉलिटिक्स का प्रदर्शन तो आप लोग देखते ही हैं। तुम एक झूठ हो, बीटेक कर लिया, आईटी जॉब फिर भी अनपढ़ है, क्लाइमेट चेंज झूठे उपाय, ग्रीन टेक्नोलॉजी से दुनिया बचाएगी, क्लाइमेट चेंज का असली उपाय क्या है, अध्यात्म से भी इन्होंने जोड़ा है, इंसान की सारी समस्याओं के 2 कारण। तो इस तरह की तमाम चीज़ें ये मैंने पर्टिकुलर 2 पेज जो था जिसमें एक कंटेंट था, तो इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके साथ ही यहाँ पे इस तरह से पर्टिकुलर लिखा गया है बुक जो है, आप लोग देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है,
अब ये बुक पढ़नी किसको चाहिए, तो जनरली अगर आप पर्यावरण के ऊपर या फिर एक अच्छा कंपटीशन लेवल के अपना तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो आपको यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है। काफ़ी सारी फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो आपको काफ़ी सारी विचारधाराएं भी इसमें देखने को मिल जाएगी और काफ़ी एक आप अपना अच्छा तर्क भी पर्यावरण के ऊपर और इसके ऊपर होने वाली समस्याओं के ऊपर भी आप अपना एक अच्छा तर्क रख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बुक अच्छी है, तो आप लोग को ये बुक पढ़नी चाहिए। ये था एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने इस बुक का रिव्यू करना चाहा। तो बाकी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।